बांग्लादेश में 3 रेलवे ट्रैक क्यों बनाए जा रहे हैं? दोस्तों, किसी देश के लिए रेलवे की क्या अहमियत है, ये शायद हम भारतीयों से बेहतर कौन समझ सकता है। क्योंकि अगर रेल ना हो तो देश की बड़ी आबादी कैसे सफर कर पाएगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। वो रेल ही तो है जहां कम कीमत में हम लंबी दूरी का सफर तय कर पाते हैं, वो भी बड़े आराम से। वैसे आपने हमारे देश में बिछी पटरियों को तो देखा ही होगा। अगर देखा होगा तो ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ ट्रैक 2 पटरियों से बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक देश ऐसा भी है जहाँ रेलवे ट्रैक पर 2 नहीं बल्कि 3 पटरियां बिछी होती है। जी हाँ दोस्तों, 3 पटरियां। दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, जहाँ ट्रैक पर 3 पटरियां बिछाई गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब रेल को 2 सेट ऑफ व्हील्स पर ही दौड़ाना है तो भला 3 पटरियां बिछाने का क्या मतलब है? पटरियों के ऐसा होने में क्या फायदा है? इसे किस नाम से बुलाया जाता होगा? तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब सीधे बांग्लादेश से आप तक लेकर आने वाला है हमारा ये वीडियो। तो अंत तक जरूर देखिए इस बेहद दिलचस्प वीडियो को। दोस्तों, आज तमाम देशों के साथ साथ बांग्लादेश भी काफी तरक्की कर रहा है। लोगों की जरूरतों के ध्यान में रखते हुए यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफी सुधार किया जा रहा है। इन्हीं सुधारों में से एक है रेलवे का विस्तार। बांग्लादेश में रेलवे को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बांग्लादेश के द्वारा ही गवर्न किया जाता है। आज बांग्लादेश में रेलवे के टोटल रूट की लंबाई करीब 3000 किलोमीटर के पार पहुंच चुकी है और इसे आगे भी बढ़ाने का काम जारी है। वैसे आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जहां सारे देशों में कुछ इस तरह के ट्रैक यानी 2 पटरियां बिछाई जाती है, वहीं बांग्लादेश में इसके उलट हमें 3 ट्रैक यानी कि 3 पटरियां देखने को मिलती है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पुराने समय में लगभग सभी देशों में मीटर गेज ट्रेन ही चला करती थी। अब आप सोचेंगे कि ये मीटर गेज क्या है, तो बता दें दोस्तों कि ये वही ट्रेन है जिसे हमारे देश में छोटी लाइन की ट्रेन कहा जाता था। आप में से जिन लोगों को अर्ली 90s की बातें याद है या जिन लोगों ने उस दौर में ट्रेन का सफर किया होगा, वो जानते होंगे कि हमारे देश में उस वक्त कई ट्रेनें छोटी लाइन की हुआ करती थी। खासकर लोकल या कम दूरी वाले सफर पर यही छोटी लाइन वाली ट्रेनें ही चला करती थी। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, सारे देश मीटर गेज से ब्रॉड गेज पर शिफ्ट हो गए, यानी छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर शिफ्ट हो गए। अब सवाल उठता है कि जब सारे देश मीटर गेज से ब्रॉड गेज पर शिफ्ट हो गए थे तो भाई बांग्लादेश को ऐसा क्या हो गया कि वहां 2 की जगह 3 ट्रैक बिछ गए? तो जान लीजिए कि इस शिफ्टिंग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ इन पटरियों की चौड़ाई बढ़ाना नहीं था, क्योंकि सिर्फ चौड़ाई बढ़ाने से काम तो नहीं चलता। पटरियों की बढ़ी हुई चौड़ाई के हिसाब से ही लोकोमोटिव इंजन और वैगन्स यानी कि कोचों की चौड़ाई भी बढ़ानी थी, यानी उन्हें नए ट्रैक के हिसाब से अपडेट भी करना था। अब एक साथ पूरे देश के तमाम ट्रेन और इंजन्स को अपडेट करना और सारी पटरियों की चौड़ाई बढ़ाना कोई आसान काम तो था नहीं भाई। इसके लिए किसी देश का फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना भी तो उतना ही ज़रूरी था, और बांग्लादेश के पास इतनी दौलत तो थी नहीं। बस इसी प्रॉब्लम की वजह से हमें बांग्लादेश में इस तरीके के 3 ट्रैक या पटरियां देखने को मिलती है। वैसे हमारे देश में भी साल 2000 के कुछ साल बाद तक इक्का दुक्का रूट्स पर यही छोटी लाइन की ट्रेनें चलती थी। हालांकि देश में छोटी लाइन अब पूरी तरह से इतिहास बन चुका है। वैसे बात बांग्लादेश की हो रही है तो यहाँ यह जानना जरूरी है कि जब दुनिया मीटर गेज से ब्रॉड गेज पर शिफ्ट हो रही थी, तब बांग्लादेश ने मीटर गेज को हटाने
और पुरानी ट्रेन्स को रिप्लेस करने के बजाय अपनी नई ट्रेन्स और इंजन्स को ब्रॉड गेज का बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए वहाँ आज पुरानी टेक्नोलॉजी वाली ट्रेनें और नई ट्रेनें दोनों कुछ इस तरह से एक ही ट्रैक पर चल सकती है। इस लिहाज से देखें तो बांग्लादेश का ये आइडिया सही मायने में क्रिएटिव है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आम पब्लिक का और सरकार का भी फायदा ही हो रहा है। सरकार को जहां एक्स्ट्रा खर्च से निजात मिल गई, वहीं पब्लिक को भी दोनों तरह की ट्रेनों का फायदा पहुंच रहा है। भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के करीब 3000 किलोमीटर के रेलवे रूट पे 1838 किलोमीटर लंबाई के ट्रैक मीटर गेज के हैं, यानी पुरानी छोटी लाइन के ट्रैक हैं। इसके अलावा करीब 700 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक ब्रॉड गेज के हैं, यानी कि बड़ी लाइन के ट्रैक हैं, जबकि 364 किलोमीटर की रेलवे लाइन ब्रॉड गेज के डबल रूट की है। दरअसल जब दुनिया मीटर गेज से ब्रॉड गेज पर शिफ्ट हो रही थी, तब बांग्लादेश अपने यहाँ सबसे लंबे रूट तक फैले मीटर गेज को बंद नहीं करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने देश में डुअल ट्रैक वाले रेलवे ट्रैक का विस्तार शुरू कर दिया। दरअसल डुअल ट्रैक ऐसा रेलवे ट्रैक होता है जो अलग अलग गेज वाले ट्रेनों को चलाने में सक्षम होता है, इसलिए इन्हें मिक्स गेज भी कहा जाता है। एक डुअल गेज रेलवे ट्रैक में 3 पटरियां बिछी होती हैं, जिसमें 2 ट्रैक मेन गेज वाली ट्रेनों के लिए होते हैं, जबकि तीसरा ट्रैक कॉमन होता है जो दोनों गेज यानी कि मीटर और ब्रॉड गेज वाली ट्रेनों के काम में आता है। बांग्लादेश के मामले में 3 पटरियों को देखकर कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन भी हो सकता है कि तीसरी पटरी को इंजन तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए बिछाया गया हो। बांग्लादेश के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तीसरा ट्रैक एक अलग गेज पर ट्रेनों के ऑपरेशन को सुनिश्चित करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि डुअल गेज ट्रैक्स पर प्लेटफॉर्म की हाइट को कम ही रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ दोनों तरह की ट्रेनें रुकती है, इसलिए यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए प्लेटफॉर्म की हाइट को कम ही रखा जाता है। दोस्तों अब एक और नई बात जान लीजिए। दरअसल बांग्लादेश के अलावा कुछ और देश भी हैं जहां डुअल गेज का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वक्त पहले ही डुअल गेज रेलवे ट्रैक हंगरी यूक्रेन बॉर्डर पर भी बिछाया गया। इसके अलावा ब्राजील, स्लोवानिया, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस में भी डुअल गेज रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां तीसरे ट्रैक का इस्तेमाल ट्रेन के इंजन यानी कि लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि बांग्लादेश में हमें रेलवे ट्रैक पर 3 पटरियां बिछी हुई क्यों नजर आती हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस जानकारी को खुद तक सीमित न रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उसके लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहें।